क्लास 10 फ्रॉम एम एल अग्रवाल चैप्टर 9 AP एंड GP सीरीज एक्सरसाइज 9.4 टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक फार्मूले के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये आपका बेसिक फार्मूला है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। यहाँ पे आप ये तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि इसका जो मिडिल टर्म्स होता है, कोई भी आप टर्म्स ले सकते हैं, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें और अगर जो A और C इसका इंटू कर दें तो दोनों इक्वल होते हैं। यानी फार्मूला आपका रेडी होता है। देखिए ABC अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें 16 और A और C उनके A अगल बगल वाले जो नंबर है उनका इंटू कर दें तो दोनों इक्वल होते हैं। यानी फार्मूला रेडी होता है B² = AC। अगर इसी को AP सीरीज में भी देखें तो मिडिल टर्म्स यहाँ पे देखिए 2 है। अगर हम 2 में 2 का इंटू कर दें, किसका 2 का इंटू कर दें तो अगल बगल वाले नंबर्स को ऐड करते हैं तो इक्वल होते हैं। 2 2 4 और 1 + 3 4, तो यानी 2B = A + C। यही क्वेश्चन, यही आपका फार्मूला 25 नंबर्स पे अप्लाई होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म ऑफ अ GP विथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन रेशियो R, जिसे हम डिनोट करते हैं जनरली R², प्रूव दैट रिजल्टिंग नंबर फॉर्म अ GP। और हमें प्रूव करना है कि जो रिजल्ट नंबर आएगा वो भी GP फॉर्म पे होगा। तो फाइंड इट्स टर्म R एंड n टर्म, हमें फाइंड करना R एंड आल्सो फाइंड द n टर्म। सो गिवन फर्स्ट टर्म आल्सो यू नो दैट A एंड कॉमन रेशियो आपका क्या है R। सो GP सीरीज पे यहाँ पे जनरली हम जानते हैं क्या होता है AR स्क्वायर -- ठीक है। अब इनका स्क्वायर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्वायरिंग। सो A का स्क्वायर A² और इसका स्क्वायर करेंगे तो A² R², इनका स्क्वायर करेंगे तो A² R⁴। क्लियर, ये आपके फॉर्म पे सेटअप हुए। अब इसे हमें चेक करना है क्या ये GP फॉर्म पे है, अदरवाइज नहीं। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि जो सेंटर है उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी B² = AC। अब ये आपका A हुआ फर्स्ट टर्म, ये आपका मान लीजिए B है और ये आपका C है, ठीक है। तो B² = AC, B का स्क्वायर करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये GP फॉर्म को अप्लाई करता है, अदरवाइज रॉन्ग। A² × A² R⁴। सो A² ⁴ एक पावर 4, R⁴ 4 इक्वल टू A² × A² एक पावर 4 और R⁴। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस। तो ये GP को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे विच इज़ ट्रू। क्लियर। सो हियर अगर हम देखें फर्स्ट टर्म आपका क्या हुआ A²। सो फर्स्ट टर्म A² एंड कॉमन रेशियो के लिए हम डिवाइड करेंगे इससे। सो मतलब B/A होता है, तो B² A² R² से A² कैंसिल, तो कॉमन रेशियो हमें क्या फाइंड हुआ R के प्लेस पे R²। अब हमें फाइंड करना है n टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हो गया R भी हो गया। देखिए फर्स्ट टर्म A² हुआ, R आपका हुआ R²। अब n टर्म, सो n टर्म के लिए हम क्या करेंगे AN = ARn-1, ये फार्मूला होता है n टर्म के लिए। सो A, यहाँ पे A आपका A² है और R के प्लेस पे R² है n-1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो A² और पावर टू द पावर तो आपको ऑलरेडी मालूम है, इंटू होगा, तो 2 × n 2n - 2 1 = 2, ये आपका हुआ n टर्म, ये आपका आंसर भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे है कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, 2 GPs AR AR², ये आपका GP मतलब एक स्मॉल पे है और एक कैपिटल पे है, फॉर्म अ GP टू फाइंड द कॉमन रेशियो। तो ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 है, तो फर्स्ट गिवन। चलिए ये आपका फर्स्ट GP हुआ एंड सेकेंड GP। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सो दैट द प्रोडक्ट, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट। तो चलिए 1 बाय 1, इसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या है A और यहाँ पे आपका कैपिटल A, तो दोनों का प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। सो A × A, ये आपका फर्स्ट हुआ, AR का
कैपिटल ए आर में, तो ए स्मॉल ए आर और यहाँ पे आपका कैपिटल ए आर इंटू सेम मत करिएगा, ए से ए स्क्वायर मत करिए क्योंकि स्मॉल है ये कैपिटल है, ये बात याद रखिएगा। देन आफ्टर ए आर स्क्वायर, सेकेंड आपका कैपिटल ए आर स्क्वायर, डैश 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 अगर यहाँ पे भी देखें तो ए आर एन माइनस वन, यहाँ पर आपका कैपिटल ए आर एन माइनस वन। चलिए मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें फाइंड करना है कॉमन रेशियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो का फार्मूला क्या होता है, आपको ये जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, तो बी अपॉन ए कर लीजिए, बी अपॉन ए, या सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका देखिए यहाँ पे क्या है, ए आर कैपिटल ए आर अपॉन स्मॉल ए और कैपिटल ए। चलिए स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल, कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल, तो आर इंटू कैपिटल आर, ये आपका फर्स्ट कॉमन रेशियो होगा, मतलब कॉमन रेशियो है। एक और चेक करते हैं, अगर ये सेम आया तो ये फॉलो करते हैं। सो सेकेंड कॉमन रेशियो, इस बार कर लेते हैं हम सी से बी। तो सी में देखिए स्मॉल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर, ये ए से ए कैंसिल, स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल, कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल, स्मॉल आर से ए, कैपिटल आर से एक कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए एक आर और यहाँ पे आर, तो ये आपके दोनों सेम हुए। सो दस द एबव सीक्वेंस form a GP and common ratio is small r and capital R, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए बी सी आर इन GP सो दैट 1/a, यानी इनका रेसिप्रोकल भी एक GP ही होगा और दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट हमें दिया है ए बी सी आर इन GP, चलिए ठीक है, तो भाई ये GP का रूल्स भी फॉलो करें। और GP के लिए क्या हमने रूल्स बताया कि सेंटर वाले का आप स्क्वायर कर दीजिए और अगल बगल वाले का आप प्रोडक्ट कर लीजिए AC। चलिए फर्स्ट इक्वेशन आपका रेडी हुआ, क्लियर। अब आते हैं सेकेंड GP के लिए। नाउ A अपॉन A एंड A अपॉन B एंड A अपॉन C आर विल बी इन GP, मतलब ये भी आपके GP में होंगे। तो चलिए इसे भी चेक करते हैं। 1/B2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/A इंटू 1/C। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का तो इंटू करेंगे तो 1 ही होगा, B स्क्वायर, 1 का इंटू भी करेंगे तो यही होगा AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AC इधर हो गया इक्वल टू B स्क्वायर। तो इसे आप सेकंड कर लीजिए, क्या ये दोनों सेम है? हाँ ये दोनों सेम है, तो ये फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1/A 1/B एंड 1/C आर इन GP, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब सेकेंड भी देखते हैं। यहाँ पे सेम, if k is any positive real number and k power a, k power b, k power c are three consecutive terms in GP, तो हमें यहाँ पे दिया गया k पावर a, k पावर b, k पावर c आर इन GP फॉर्म। चलिए ठीक है। सो प्रूव दैट ए बी सी आर इज 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इन AP, तो हमें यही फॉर्म पे तो इसे ही तो प्रूव करना है, सॉरी, लेकिन याद रखिए AP में बोला गया है और AP के लिए इस तरह का क्या होता है 2B इक्वल टू A प्लस C। हमने आपको सबसे फर्स्ट में दिखाए थे कि AP में क्या होता है, मिडिल टर्म्स में 2 का इंटू कर दीजिए, अगल बगल को ऐड कर दीजिए, ये AP का हुआ। और जब GP का है तो ये होता है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, लेकिन GP फॉर्म से करेंगे। तो GP का रूल्स क्या होता है, यही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, B स्क्वायर इक्वल टू AC, B के प्लेस पे यहाँ देखिए, ये मान लीजिए A है, ये आपका B और ये आपका C।
तो बी में के पावर बी पावर 2। चलिए हो गया, ए के प्लेस पे के ए एंड सी प्लेस पे के सी। बी पावर 2 तो इंटू कर लेते हैं तो 2 भी हो जाएगा, पावर टू द पावर इन मल्टीप्लाई एंड के पावर ए प्लस सी। क्यों? जब बेस सेम होते हैं उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके डाउन साइड आ जाएंगे। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यही प्रूव करना था। देखिए 2b इक्वल टू ए प्लस सी, सो हैंस प्रूव्ड। नाउ 7 to 3rd, इफ पी क्यू आर इन ए पी। तो हमें गिवन है पी क्यू आर इन ए पी। तो चलिए ए पी का रूल्स क्या था याद करिए। अभी हमने सॉल्व किया ए पी का कि बी में 2 का इंटू कर दीजिए, यानी 2q इक्वल टू और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी p प्लस आर। यही होता है ए आर का सीरीज में इक्वल होने का रूल्स। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं पीथ एंड क्यू एंड आर टर्म्स। तो चलिए पी टर्म्स फाइंड करते हैं। तो पी टर्म इन जीपी, क्योंकि ये जीपी फॉर्म पे है। तो जीपी का रूल्स क्या होता है याद करिए, ए आर एन माइनस 1। तो ए आर एन के प्लेस पे पी है तो पी माइनस 1। चलिए क्यू टर्म्स फाइंड करते हैं। तो क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा, ए आर क्यू माइनस 1, ये तो सेम रहेंगे। एंड आर टर्म, अगर ये ए पी होता तो ए प्लस एन माइनस 1 डी यूज़ करते, ए आर माइनस 1। अब ये कौन सा टर्म है आपका, ए पी सीरीज का है, और ये कौन सा टर्म है आपका जी पी। अब देखिए पी प्लेस पे क्या है आपका ए आर पी माइनस 1, क्यू प्लेस पे आपका ये है और आर प्लेस पे आपका ये है। तो क्यों ना इससे सीरीज बना लिया जाए। तो देखिए पी प्लेस पे आपका ए आर एन माइनस 1, पी माइनस 1, एंड सेकेंड ए आर क्यू माइनस 1, एंड थर्ड ए आर माइनस 1, आर इन जी पी। ये अभी जी पी सीरीज पे है। अब ये आपका ए पी सीरीज का फार्मूला हुआ। अब जी पी का क्या होता है, मिडिल टर्म्स का स्क्वायर कर दीजिए, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये आपका ए, ये बी, ये सी। अब चेक करना है दोनों इक्वल हैं नहीं। तो बी के प्लेस पे ए आर क्यू माइनस 1 पावर 2 इक्वल टू ए प्लेस पे ए आर पी माइनस 1 इंटू सी प्लेस पे ए आर माइनस 1। सिंपल, पावर टू द पावर इंटू, तो ए आर 2q माइनस 2, और ए में ए का इंटू होगा तो ए स्क्वायर, और आर भाई बेस सेम है तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो आर पी माइनस 1 प्लस आर माइनस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ए आर 2q माइनस 2 सिंपल, और ए स्क्वायर आर पी प्लस आर माइनस 2। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये तो हम के का पावर इंटू किए, ए स्क्वायर भी होगा ना, ए का भी तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर दोनों बहुत साइड है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। भाई बहुत साइड है ए स्क्वायर तो ये कैंसिल होगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो। अब यहाँ पे आपको देखिए आर 2q माइनस 2 इक्वल टू आर पी प्लस आर माइनस 2। यहाँ भी बेस आपका आर है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसे डाउन साइड कर लीजिए, तो 2q माइनस 2 इक्वल टू पी प्लस आर माइनस 2। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 2q इक्वल टू पी प्लस आर माइनस 2, ये माइनस 2 इधर आया प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। तो 2q इक्वल टू पी प्लस आर। अब यहाँ पे आप देखिए 2q प्लस आर फाइंड हुआ, ठीक है। इससे आप कंपेयर करिए, क्या है दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं, तो ये प्रूफ हुआ। सो हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए बी सी आर इन जी पी। तो यहाँ पे आपका ए बी सी आर इन जी पी फॉर्म पे है। सो प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो जी पी। तो इसे हमें चेक करना है क्या ये
इसे फॉलो करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए भाई पहले इसे तो कर लें जीपी को, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। चलिए हमें ये चेक करना है क्या ये भी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गिवन करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए फर्स्ट पे चलते हैं, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी। चलिए पहले फार्मूला अटेंड करें। बी के प्लेस पे आपका 3 है पावर 2, ए प्लेस पे ए क्यूब एंड सी प्लेस पे सी क्यूब। सो ये बी पावर 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, एंड ए सी पावर आपका क्या हो जाएगा 3। क्योंकि पावर अगर सेम है तो हम उसे ऐसा राइट कर सकते हैं, नो डाउट। क्लियर? क्योंकि दोनों के 3 है ना, तो हम 3 एक साइड कर सकते हैं ब्रैकेट पे। अब देखिए हमें ये आंसर चाहिए, जब कुछ भी हो जाए तभी तो आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है 6, तो क्या हम इसे बिग पावर 2 पावर 3 राइट कर सकते हैं? कोई डाउट? नो डाउट। क्लियर? भाई इंटू करेंगे तो 6 ही होगा ना। अब देखिए पावर आपका सेम हो तो कट कर सकते हैं, अगर आप नहीं कट करना चाहते, समझना चाहते हैं कि क्यों कट हो जाता है, तो हम आपको बता देते हैं। भाई क्यूब आप ट्रांसफर करेंगे तो क्यूब रूट होगा, नहीं होगा? होगा ना। तो ये अब तो कैंसिल हुआ 3 से 3, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सेम हुआ नहीं हुआ देख लीजिए, प्रूफ हुआ, विच इज गिवन, सो हैंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट फॉलो करता है जीपी को। चलिए सेकंड भी करते हैं, ये भी आपका जीपी फॉर्म पे है। तो चलिए एक नए ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो आपको कम 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिखा दिए, चलिए एक नए ट्रिक से इसे भी समझते हैं। भाई ये ज़रूरी थोड़ी कि हम इसी फॉर्म से ही सॉल्व करें, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं इसमें, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी सेम आएगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो कॉमन रेशियो फाइंड कर दीजिए, अगर दोनों में इक्वल आए तो सही है। चलिए उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ए पी सीरीज जी पी सीरीज। तो जी पी सीरीज क्या होता है, ए आर स्क्वायर डैश डैश डैश। तो ये आपका ए प्लेस बी प्लेस और ये सी प्लेस हुआ। चलिए इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो कॉमन रेशियो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कॉमन रेशियो दोनों सेम होने चाहिए। इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो इक्वल होना चाहिए, इसे इससे डिवाइड करें तो भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मीन्स हुआ इससे हम इससे डिवाइड करें तो ए बी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो फिर सेम है। तो देखिए यहाँ पे ए है, तो अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्म से जीपी से, तो ए के प्लेस पे तो ए ही है, बी के प्लेस पे क्या है ए आर, कर लीजिए ए आर, बी के प्लेस पे ए आर और सी प्लेस पे आपका ए आर स्क्वायर अपॉन ए के प्लेस पे आपका ए ही है और बी प्लेस पे आपका ए आर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी प्लेस पे ए आर टू होल स्क्वायर प्लस सी प्लेस पे ए आर स्क्वायर टू द पावर 2 अपॉन ए बी। तो ए प्लेस पे तो आपका ए है, बी प्लेस पे ए आर प्लस बी प्लेस पे ए आर एंड सी प्लेस पे ए आर स्क्वायर। चलिए इंटू करते हैं, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ भी इंटू करते हैं तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, ए इंटू ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 3। चलिए कॉमन देखते हैं, इक्वल होना चाहिए। ए स्क्वायर आर कॉमन है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका 1 हुआ, ए स्क्वायर आउटसाइड आर भी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर सेफ हुआ। यहाँ पे आपका ए स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस आर स्क्वायर। इधर आप देखते हैं तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे आपका 1 आर स्क्वायर से आपका ए आर स्क्वायर यहाँ सेफ है। यहाँ भी आपका ए स्क्वायर आर कॉमन है तो 1 प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर सेफ हुआ। तो देखिए ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से यहाँ भी ए स्क्वायर कैंसिल, ये आर से ये एक आर कैंसिल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ आर सेफ हुआ, इधर से भी देखिए एक आर सेफ है, तो दोनों इक्वल हुई है ना। तो
तो ये एक प्रूफ हुआ। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, हमने आपको एक नए तरीके से दिखाया। सो विच इज़ ट्रू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपका ये फॉर्म दिया आर इन जी पी, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए बी सी डी आर इन जी पी, ठीक है, ए बी सी डी आर इन जी पी, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जी पी सीरीज क्या होता है। जी पी सीरीज होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, क्योंकि इस बार हमें 4 लेना है, ए बी सी एंड डी, ये आपका ए प्लेस बी प्लेस सी प्लेस डी प्लेस, सेम सोल्यूशन से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट नंबर है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जी पी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही रूल्स, हम तो वही वाला चलेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पावर 2 इक्वल टू ए सी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। बी के प्लेस पे देखिए ए आर है, तो ए आर का होल स्क्वायर प्लस सी प्लेस पे देखिए ए आर स्क्वायर, सो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर पावर 2। अब यहाँ पे देखिए ए प्लेस पे आपका ए ही है तो ए स्क्वायर ही होगा, प्लस बी प्लेस पे आपका ए आर, सो ए आर का स्क्वायर, एंड सी प्लेस पे ए आर स्क्वायर। बस स्क्वायर याद रखिएगा, डिस्टर्ब बिल्कुल ही मत करिएगा, सी की वैल्यू है स्क्वायर, एंड डी ए आर क्यूब पावर 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पावर 4 और टू द पावर 2, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ए स्क्वायर आर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर पावर 6। चलिए इससे कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर भी है, याद रखिएगा, तो एक पावर 4 कॉमन निकलेगा। यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर 4 है तो आर स्क्वायर कॉमन होगा, तो आर पावर 4 आउटसाइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ये बात याद रखिएगा। 2 का भी मल्टीप्लाई होकर आउटसाइड निकलेगा। भाई यहाँ पे अगर x प्लस 2x है सपोज और पावर 2 है, अगर हम यहाँ x कॉमन लें तो x बस थोड़ी होगा, इसका स्क्वायर भी कॉमन आएगा। क्लियर? वही हम यहाँ भी कर रहे हैं। अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ पे 1, ये भी, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ ए स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, आर 4 है तो आपका आर स्क्वायर है सेफ है। चलिए लेफ्ट साइड से तो हमें फाइंड हो गया, अब आते हैं राइट साइड से। चलिए इसमें भी कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर, इसमें भी कॉमन लीजिए तो ए स्क्वायर आर का पावर 4, तो अंदर सेफ हुआ 1 प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? ये एक आपका फैक्टर टाइप में हो गया, तो 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आपका ये सेम, ये 2 हो गए, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 1 प्लस आर स्क्वायर पावर 2, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का इंटू करेंगे तो एक पावर 4 और यहाँ पे आपका आर पावर 4, दोनों सेम हो गए, तो यही तो हमें प्रूव करना था। ये 1 है प्लस आर स्क्वायर पावर 2, ये दोनों आपके सेम हुए, तो ये आपका प्रूफ हुआ। सो हैंस दिस सीरीज आर इन जीपी। चलिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का। अब बी के प्लेस पे आपका ए आर माइनस सी ए आर स्क्वायर पावर 2 प्लस सी के प्लेस पे सेम रहेगा आपका ए आर स्क्वायर माइनस ए प्लेस पे आपका तो ए ही होगा पावर 2 प्लस डी प्लेस पे आपका ए आर क्यूब माइनस बी प्लेस पे आपका ए आर पावर 2। चलिए कॉमन लेते हैं, तो देखिए ए आर दोनों साइड है, लेकिन जब बाहर निकलेंगे ए आर तो स्क्वायर के साथ होगा, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन। अब यहाँ पे सेफ हुआ 1 माइनस आर सेफ आर स्क्वायर। चलिए सेकंड पे देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ ए कॉमन है, लेकिन ए स्क्वायर आउटसाइड होगा क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? और यहाँ पे आपका स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लस यहाँ पे ए आर आपका कॉमन है, लेकिन स्क्वायर के साथ आउटसाइड होगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका 1, इसका ही पावर 2।
चलिए ए स्क्वायर देखिए सभी में है, ए स्क्वायर को हम आउटसाइड कर लेते हैं। अब आर स्क्वायर, अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 2r प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। चलिए फर्स्ट हुआ। सेकंड करते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आर पावर आपका 4 हो जाएगा, माइनस 2ab तो 2r स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आपका ये हुआ आपका सोल्यूशन, प्लस ए स्क्वायर आउटसाइड है, यहाँ पे आर स्क्वायर अभी अवेलेबल है, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी आर स्क्वायर है 4 हो जाएगा, माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 2r तो 2r पावर 3 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर पावर 4 प्लस आर पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर के अंदर एंट्री करते हैं तो आर पावर 6 आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर तो 2r पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, तो सबसे हाईएस्ट पावर 6 तो आर पावर 6। अब आर का पावर 4 तो देखिए आर पावर 4 कितना हो जाएगा 2r पावर 4। अब यहाँ माइनस 2r पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 2r पावर 4 होगा ना, तो ये कैंसिल हो गया इससे। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2r क्यूब सिंगल है तो इसे लिख लेते हैं 2r क्यूब। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 सिंगल है तो प्लस 1। ये आपका हुआ लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए राइट हैंड साइड चेक करते हैं, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे a माइनस डी का होल स्क्वायर, a माइनस डी का होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पे तो a ही है और d के प्लेस पे AR क्यूब, यही है आपका, और पावर 2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab तो 2a ये आपका a है और ये b, a में a का इंटू a स्क्वायर और आपका ये 3 ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर तो इसका आप इंटू कर दीजिए ए आर पावर 3 पावर 2। चलिए ए हमें वैसे कॉमन ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं, 2a स्क्वायर आर क्यूब प्लस 1 पावर 2 और आर 3 2 जा 6, ए कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आपका हुआ 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन होगा तो माइनस 2r क्यूब प्लस आर पावर 6। अब आप यहाँ से मेज़र कर लीजिए, दोनों सेम ही होंगे, अगर उसी के जैसे राइट करना तो पावर 6 को आगे कर दीजिए, माइनस 2r क्यूब प्लस 1 सेम हुए ना दोनों, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर्स, यानी जो बैक्टीरिया है वो हर पर आवर्स में अपने मतलब जो ग्रोथ है उसको डबल कर देती है, मतलब एक से जैसे डबल हो जाना उस टाइप में, मतलब बैक्टीरिया के जो जनरेट है, मतलब जो बैक्टीरिया के नंबर्स हैं वो पर आवर्स में क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं। इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मतलब फर्स्ट कंडीशन पे कितने बैक्टीरिया थे 30, तो नेक्स्ट टर्म आपके कितने हो जाएंगे, उसका 2 जा हो जाएगा यानी 60 हो जाएगा, फिर उसका आगे 120, फिर उसके आगे, मतलब आप 30 के इंटू करते चलिए पर आवर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है इंड ऑफ सेकेंड फोर्थ एंड एन आवर्स, तो सिंपल है, वैसे भी हमें आंसर बोल दिए। सो प्रेजेंट टाइम बैक्टीरिया कितने हैं 30, आफ्टर एवरी आवर्स इट्स डबल इटसेल्फ, मतलब खुद से क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं, तो आफ्टर एन आवर आफ्टर 1 आवर 1 आवर बिकम्स कितने हो जाएंगे 30 इंटू 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 60, तो 60 जो है ये आपका क्या है ए है भाई, बैक्टीरिया जो हम जीपी सीरीज करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये आपका क्या हुआ ए आर। चलिए आफ्टर सेकेंड आवर्स बिकम्स बैक्टीरिया 60 इंटू 2, भाई 2 टाइम्स बढ़ रहा है हर बार, तो ये कितना हो जाएगा 120, तो ये आपका कौन सा पोजीशन हुआ ए आर क्यूब, ठीक है, सॉरी ए आर स्क्वायर, एंड आफ्टर
एन आर या फिर 3 आवर्स कर लीजिए, 3 आवर्स, क्योंकि यहाँ 4 तक हमें बताना है। 3 आवर्स बिकम्स, तो 120 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 240, एंड आफ्टर 4 टाइम्स 4 आवर्स बिकम्स 240 इंटू 2, 24 2 ज़ा 48, ये आपका हुआ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये हुआ आपका ए आर 4। ठीक है, ये सीरीज बन रहा है। सो आफ्टर एन आर, ये लास्ट है आपका एन आर, इट विल बिकम्स, भाई उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा ए आर एन। तो लास्ट टाइम आपका क्या होगा, एन माइनस वन मत करिएगा, ए आर एन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आंसर कैसे हुआ, ए आर एन माइनस वन होता है एन सीरीज, तो कैसे, जैसे यहाँ पे अगर हम इसे ए कर लें, जैसे फर्स्ट टर्म हम ए ही किए हैं, तो ये आपका 60 कैसे हुआ, ए का पावर 2 किए ना, मतलब उसमें हम 2 टाइम्स इन 2 किए, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब एक पावर, ये आपका 4 है, तो आपका ये फार्मूला होगा एन आवर्स में एक ए आर पावर एन, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म अ जीपी। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये जीपी फॉर्म पे है, ठीक है। इफ़ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी पैरामीटर यानी सभी साइड्स को ऐड कर दें तो 37 होता है। तो शॉर्टेस्ट साइड्स ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, जो सबसे छोटा होगा। तो भाई अगर हम एपी सीरीज ही करें या जीपी सीरीज, कोई भी सीरीज करें, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर तो श्योर है कि अगर वो असेंडिंग फॉर्म पे आए या डिसेंडिंग फॉर्म पे, असेंडिंग फॉर्म पे आए तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग फॉर्म में तो कभी लेंथ होंगे नहीं, तो ये तो क्लियर हुआ कि जो शॉर्टेस्ट साइड होगा वो आपका क्या हुआ, ए हुआ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ ट्रायंगल आर इन जीपी, ठीक है, एंड perimeter of triangle and perimeter of triangle is 37 सेंटीमीटर। तो लेट साइड, क्योंकि साइड आप डिक्रीज फॉर्म पे लिख ही नहीं सकते, ठीक है, ये बात याद रखिए, क्योंकि अगर वो डिक्रीज फॉर्म पे हुआ तो पता चला वो माइनस हो जाएगा साइड, और साइड कभी भी माइनस नहीं होती, इसलिए ये आपका सीरीज बना ए आर स्क्वायर। देखिए इंक्रीज क्यों, क्योंकि अगर हम इसे 5 करें शॉर्टेस्ट तो 6 हो गए, 7 होगा, तो इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो इसलिए आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा वो आपका 5, ये होगा 9। सो ए इक्वल टू आपका क्या हो गया 9। तो चलिए इसे, अब पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, हमें जो वैल्यू दी है वही अटेंड करते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। तो सभी को ऐड कर दीजिए, तो ये हमारे पास 3 साइड्स हैं, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 37। तो ए के प्लेस में 9 प्लस 9 आर प्लस 9 आर स्क्वायर इक्वल टू 37। सो यहाँ पे हम 9 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 9 आर प्लस 9 आर स्क्वायर इक्वल टू 37 माइनस 9, इसमें से 9 हम कॉमन कर लेते हैं, तो आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 37 माइनस 9 28। तो चलिए हमने सोचा कि 9 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो चलिए सेम वे पे ही रखेंगे इसी को ही, कोई इफेक्ट होना नहीं है। अब इसे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे, तो 9 आर स्क्वायर प्लस 9 आर 28 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 0 इसका मल्टीप्लाई करते हैं 28 में 9 का, तो आपका हो जाएगा 252। मल्टीप्लाई करने में 21 इंटू 12, मल्टीप्लाई करने में 212 और प्लस माइनस करने में 9 भी हो जाएगा, तो 9 आर स्क्वायर प्लस 21 आर माइनस 12 आर माइनस 28 इक्वल टू 0। चलिए इसमें कॉमन लेते हैं, तो 3 आर कॉमन, तो 3 आर प्लस 3 7 जा 21 माइनस
4 3 जा 12, तो 4 3 आर, और यहाँ पे आपका साइन माइनस आउटसाइड है तो प्लस हो जाएगा, 4 7 जा 28, सो 3 आर प्लस 7 एंड सेकेंड 3 आर माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए टेकिंग वन बाई वन, सो 3 आर प्लस 7 इक्वल टू 0, सो आर इक्वल टू -7 और 3 डाउन साइड, ये आपका फर्स्ट, एंड सेकेंड 3 आर इक्वल टू 4, इसको टेक किए तो 4 ट्रांसफ़र हो जाएगा, आर इक्वल टू 4/3। अब लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो आपका माइनस में नहीं हो सकता, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम माइनस को इग्नोर करेंगे और r इक्वल टू 4/3 को अटेंड करते हैं। तो हमारा सीरीज़ क्या था, जीपी सीरीज ए आर स्क्वायर डैश डैश, तो ए के प्लेस पे 9, दूसरा 9 इंटू आर प्लेस पे 4/3 कामा 9 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो 9 इंटू 4 4 जा 16/3 3 जा 9, तो 9 12 एंड 16, so this is the GP series R in centimeter, so ये आपका आंसर। So this exercise completed, thank you and very nice day।